गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, घर पे मस्त होंगे। काफ़ी समय से आपको इंतज़ार था कि सर आरएस की भर्ती कब आएगी। तो आरएस की भर्ती आउट हो चुकी हैं और कुल 905 पोस्ट है, जिसमें देखो आपके राज्य सेवा के हैं 424 पद और अधीनस्थ सेवा के 481 पद है। लेकिन आपको कितने पद चाहिए? एक। सिलेक्शन के लिए आपका जो पद चाहिए वो एक। बस आप यही चीज़ मान के चलें कि मैं और मुझे एक ही पद की ज़रूरत है और एक ही पद मेरे लिए है, बाकी सब ऐसी है, भर्ती एक ही है। इसी भावना के साथ और सकारात्मक सोच के साथ आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका चयन होना तय है। चयन के लिए जो कुछ बातें हैं वो इस तरह से हैं कि अगर आप ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, समय के साथ और प्रतिबद्ध होकर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप पहले प्रयास में इस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। तो भर्ती है वो आ चुकी है, विज्ञापन जारी हो चुका है और इसके जो फॉर्म है वो जल्दी भरे जाएंगे और अपने 1 जुलाई से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट है। और जो आरपीसी का नवाचार है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उनके तहत इसका आवेदन होगा। और अपनी जो एसएसओ आईडी है इस पर जाकर के हम अपना जो ये आवेदन है वो कर सकते हैं और 31 जुलाई इसकी आवेदन करने की अंतिम दिनांक है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आरएस 2021 जो भर्ती परीक्षा है उसके भी साक्षात्कार है वो 10 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। तो जो भी साथी साक्षात्कार भी दे रहे हैं वे भी एक बार पुनः इस तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि कहते हैं कि आरएएस पंचवर्षीय योजना है और इसमें कुछ भी भरोसा नहीं है। जिस भी सदस्य साथियों ने पिछला मेंस दिया था वे भी इसमें धुआंधार तरीके से जुट सकते हैं। और इसमें जो अब मैं पदों की अलग अलग बात करूं तो 67 पद यानी 67 जो पद है वो आपके प्रॉपर आरएएस के हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के। आरपीएस के आपके 60 पोस्ट हैं और राजस्थान लेखा सेवा के 130 पोस्ट हैं और राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस स्टेट सर्विस इसके 46 पद हैं और राजस्थान नियोजन सेवा इसके भी आपके 3 पद हैं और कारागार सेवा के आपके 8 पद हैं। इस तरह से अलग अलग ये है। एसीटीओ के 6 और डीएसओ के टोटल 1 पद है और अलग अलग इसके जो पद है, सीडीपीओ के है, डीटीओ के 10 पद है। तो मतलब बहुत शानदार साथ स्टेट आबकारी सर्विस है, ठीक है, और वीडियो है, सबके अपने अपने अलग पद है। इस बार क्या है, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा इस बार वीडियो के पद देंगे। इस चीज़ को जान के आपको बड़ा ताव हो चुका है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अपने जो सर्विस कैडर है उसमें प्रमोशन से सीटें भर जाती है तो किसी साल इसको वैकेंट रखा जाता है। आपको बता दें कि जो आरएस 2018 की भर्ती थी उसमें डीटीओ की एक भी पोस्ट नहीं थी। तो इस तरह से ये तो चलता रहता है, लेकिन अपने को तो जो मूल लक्ष्य अपना जो अधिकारी बनने का है वो इंतज़ार कर रहा है और शिद्दत के साथ हम तैयारी करेंगे। मैंने आपको बता दी कि फॉर्म कब भरने जाएंगे और कब इसकी लास्ट डेट है। अब हम जो जनरल इंस्ट्रक्शन है इनकी थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। ये देखो आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है, पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे विज्ञप्ति आई है तो मैंने ग्रुप में शेयर कर भी दी, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लें। अधिकतम जो इसकी आयु है वो 40 साल है और जो SC ST और पिछड़ा वर्ग है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है और जो महिला बैकवर्ड क्लासेज की है उनके लिए 10 वर्ष की छूट है और जनरल जो कैंडिडेट है महिला है उनको 5 साल की छूट दी गई है। विधवा और इनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं दी गई है, तो कितने भी आयु तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होने की आपकी जो संभावनाएं बताई जा रही है वो सितंबर अक्टूबर में बताई जाएगी। वो परीक्षा है वो ऑफलाइन ही होने वाली, ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, यानी लगभग ऑफलाइन होती है। और मुख्य परीक्षा आपको पता है कि लिखित में होती है, जिसका शेड्यूल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। सिलेबस है वो अपने आरपीसी की वेबसाइट पर पढ़ा है, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। और किस तरह से आपको फॉर्म भरना है इसकी भी जो जनरल जानकारी है वो आपको इधर दी गई है। ये देखो, ये पढ़िए, ठीक है। और फिर कुछ हम सुधार कर सकते हैं। और ये पेपर का फॉर्मेट दिया हुआ है, कितने भाई प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा,
प्री में एक पेपर होता है और मेंस में 4 पेपर होते हैं, आपको पता है। तो ये मोटा मोटी इसके जनरल बिंदु है वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो हम जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो भूतपूर्व सैनिक के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, शैक्षिक योग्यता के बारे में, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें डिटेल से दिया हुआ है। तो जब भी आप फॉर्म भरो तो ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए। कई बार कुछ साथी क्या है कि जल्दबाजी में बिना सूचनाओं को पढ़े ये भर देते हैं, जिसकी क्या है खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। अब ये कैटेगरी वाइज अलग अलग इसकी सीटों का विभाजन है, स्टेट सर्विस का और अलाइड सर्विस का। तो ये आप डिटेल विज्ञप्ति में देख सकते हो, कैटेगरी वाइज सब की अलग अलग ये दी हुई है, तो इसको आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ये आपके सामने सामान्य जानकारी थी। अब कुछ और नए मुद्दों के साथ हम आगे इसी प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे। बस आप जुड़े रहिए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पवित्र उद्देश्य के साथ और अपनी मंजिल की जो उड़ान है वो भरने के साथ। जय हिंद, जय भारत।